जी आप देख रहे हैं टाइम 27। जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी खबर के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी छोटी बड़ी खबर जो है वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शहर से लेकर गांव तक, खेत से लेकर खलिहान तक, मजदूर से लेकर जो यूनियन तक, सभी खबर आपके पास पहुंचे। इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा विधानसभा चुनाव आने जा रहा है। लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जो है संगठन को पूरी तरह मजबूत करने पर युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी में दरभंगा जिला के जो कांग्रेस कार्यालय कमेटी के द्वारा जो है वह लोग भी अपना जो है बैठक कर लोगों की जो समस्या थी, जो योजना था बिहार की बात कांग्रेस के साथ, इस योजना के तहत, इस अभियान के तहत एक बैठक की गई जिला कार्यालय कांग्रेस कार्यालय पर। और क्या कुछ कहा सुने इस वीडियो के माध्यम। हम लोग कांग्रेस पार्टी में हैं, मजबूती से हैं, लेकिन थियोलॉजी में नहीं है। जो भी बात हम लोग कहीं रखते हैं तो अपने नेता के मान सम्मान को देखते हुए और शालीनता पूर्वक हम लोग अपनी बात रखते हैं, समाज की समस्या को रखते हैं। सर, यहाँ पे पहले चीनी मिलें थे, मैं दरभंगा जिला की बात करता हूँ, सकरी चीनी मिल, और किसानों को एक नगद फसल जो है तो उससे होता था, जिससे उसका परिवार का भरण पोषण, बच्चों का पढ़ाई लिखाई उससे होता था। वो कांग्रेस जैसे जैसे यहाँ से सत्ता से दूर होती गई, वो चीनी मिल खंडहर बन चुका है। यहाँ बगल में अशोक पेपर मिल है, हायाघाट ब्लॉक में है, यहाँ भी हजारों लोग रोजी रोजगार उनको यहाँ मिलता था, लेकिन वो भी धीरे धीरे चला गया। गांव गांव में खादी ग्राम उद्योग का केंद्र था, जो लोगों को छोटा सा एक रोजगार का वहां पे साधन था। लोग आपस में बैठ के 5, 10, 25, 50, 100 रुपया रोजगार में लग के कमाते थे, ताकि घर में आपसी कला भी नहीं होता था, क्योंकि वो लोग रोजगार में रहते थे। वो सब भी सर खंडहर बना हुआ। जब मैं यूथ कांग्रेस का पहला बिहार में इलेक्शन हुआ था, तो सर मैं प्रदेश का चुनाव लड़ा था, और मैं प्रदेश का चुनाव, संगठन का चुनाव, पार्टी के टिकट को नजरअंदाज करके मैंने संगठन के चुनाव को, और सारे साथियों के स्नेह प्रेम से मैं सर प्रदेश में देश के प्रधानमंत्री आके भाषण देते थे कि सरकार बना लो, अभी बना लो, सब सुपर मिल को खुलवा करके मैं यहीं आकर चाय पीऊंगा, चाय का सिस्की लगाऊंगा। क्योंकि आप लोग चाय पीने के लिए आए, इसलिए वो मिल बीमार था, बीमारू लग गया। दरभंगा जिला पूरे बिहार में सबसे गरीब जिला है। आप सब जहां बैठे हैं, ये राजधानी है मिथिलांचल का। मिथिलांचल दरभंगा ही नहीं आता है, मधुबनी है, अररिया है, समस्तीपुर है, खगड़िया है, सहरसा है, सुपौल है, सीतामढ़ी है, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, इस सारी लोगों का भाषा एक ही भाषा है, मैथिली भाषा। जिसका हमारे हिंदुस्तान का राष्ट्रभाषा हिंदी होता है, उसी तरह से यहाँ का बुधक भाषा, क्षेत्रीय भाषा, वो मिथिली भाषा, मैथिली भाषा है। मैथिली भाषा जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, आज हमारी सरकार नहीं है। कांग्रेस की सरकार जब थी तो मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और बिहार प्रदेश में भी डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, विदेशी रूप में चंद्रशेखर सिंह जैसे जैसे कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, तो बिहार राज्य में भी मैथिली भाषा को बिहार राज्य की अनुसूची में रखा गया था। लेकिन आज 8वीं अनुसूची में केंद्र में है, लेकिन बिहार में 8वीं अनुसूची में हमारी भाषा को कहीं रखा नहीं गया हुआ है। मिथिला का एक अपनी पहचान है। क्या पहचान है? पग पग पोखर, पान माछ मखान और मधुर पानी है मिथिला का पहचान। मेरे हिसाब से दरभंगा जिला के लिए कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो होना चाहिए, वो यहाँ की जमीनी जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। ऐतिहासिक उपेक्षा, युवाओं की बेरोजगारी, बाल संवेदनशीलता और सामाजिक न्याय को केंद्र में रखकर बनना चाहिए। युवाओं और रोजगार के लिए यहाँ संकल्प होना चाहिए। दरभंगा में अस्थायी रोजगार गारंटी केंद्र की स्थापना होनी चाहिए। कम से कम जो युवा यहाँ से लद के ट्रेन में जाते हैं,
यहाँ ट्रेनों की ये हालत है, हमारे बड़े भाई ने यहाँ क्लियर कहा कि ये हालत है कि लोग ट्रेन के अंदर तो छोड़ दिए बाथरूम में भरे रहते हैं। उसके वीडियो आप लोगों को कई बार आते होंगे, खासकर दरभंगा से लोग ट्रेन में जो है बाथरूम में भी घुसे रहते हैं। एक चीज मैं सर चाहूंगा कि युवाओं के लिए फ्री कोचिंग सेंटर अगर कांग्रेस ये पहल करती है, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे के लिए हम फ्री कोचिंग की व्यवस्था करवाएंगे, क्योंकि दरअसल सर यहाँ गरीबी बहुत है। अगर इस तरह की है, क्योंकि मेधावी छात्र भी है, कई ऐसे छात्र हैं जो पैसे वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, मजदूरी में लग जाता है। ये सुविधा अगर कांग्रेस लाती है कि हम युवाओं को फ्री कोचिंग यहाँ देंगे, जिसमें यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे की तैयारी हम करवाएंगे, तो मुझे लगता है कि युवा आपसे ज्यादा कनेक्ट होंगे कि हाँ ये सरकार हमारे लिए सोचती है। दूसरा चीज ऐसा की है, हमारे यहाँ डीएमसीएच है, जिसकी बिल्डिंग आपको लगता है कि आप लोग आए हैं, टाइम भी आप लोगों के पास कम है, तो उस बिल्डिंग को जाके एक बार जरूर देखना चाहिए आप लोग को। मुझे लगता है कांग्रेस राज में वो बिल्डिंग बनी थी, आज ये हालत है कि उस बिल्डिंग के अंदर लोग मौत के बीच में अपनी इलाज करवा रहे हैं। कब कहाँ पर कौन बिल्डिंग गिर के किसको मार देगी, वो इलाज वहां नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा बेहतर जो स्वास्थ्य सुविधा पर हम लोग को आना चाहिए। मोदी जी अपने पहले घोषणे में एक एम्स बना चुके हैं, जो अब तक मिल नहीं पा रहा दरभंगा के लोगों को। दूसरा एम्स का वो शिलान्यास करके गया है और वो भी बन नहीं रहा, उसमें एक ईटा नहीं जुड़ा है। उनके शिलान्यास के बाद अब तक एक ईटा नहीं जुड़ा है। तो यहाँ स्वास्थ्य सुविधा को लेकर कांग्रेस को फ्रंट पर आना चाहिए कि हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देंगे, बेहतर लोगों को यहाँ पर जो है मेरे हिसाब से कम हर पंचायत में एक मोहल्ला क्लिनिक जैसे दिल्ली में खोला गया, उस टाइप से अगर शहरों में, हर वार्ड में और पंचायतों में हर पंचायत में इस टाइप की क्लिनिक खोले जाए, तो मुझे लगता है उसका एक अच्छा मैसेज आएगा। तीसरा सबसे बड़ा चीज है कि दरभंगा एक ऐतिहासिक इतिहास रखता है दरभंगा शहर खासकर। अगर आप आए होंगे तो राज किला आपको दिखा होगा, लेकिन उस किला का संरक्षण अब तक किसी एमएलए, क्योंकि हम तो 32-34 साल की सरकार में नहीं, उससे पहले उस किले की हालत बहुत अच्छी थी। अगर उसको संरक्षित किया जाए, उसको बेहतर अगर रूपरेखा तैयार किया जाए, तो मुझे लगता है कि एक आपको टूरिस्ट पैलेस हो सकता है, कई लोगों को उसको रोजगार मिल सकता है। तो लगभग सारी चीजें लोगों ने किया है। एक सर सुखाड़ रहा है कि बाढ़ आता है, सुखाड़ होता है, सबसे बड़ा समस्या है कि लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। जो जिसका डंका पीटते हैं नीतीश कुमार, हर घर जल नल योजना, आप शहर में घूम के चेक कर दिए ना, कई ऐसे वार्ड है, कई ऐसे लोग हैं जो हमेशा नगर निगम पर धरना देते हैं कि हमारे जल नल की व्यवस्था नहीं। तो इन चीजों पर थोड़ा सा सर होना चाहिए, क्योंकि ये सब जमीन से जुड़े लोग होते हैं। मैं माफी चाहूंगा। देखिए, बिहार विधानसभा 2025 ये बहुत जल्द 2-3 महीना हमको लगता है कि इसमें इसकी घोषणा हो ही जाएगी, और उसमें घोषणा पत्र में स्थानीय मुद्दों को शामिल करने के लिए हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से अमिताभ दुबे जी जो चेयरपर्सन हैं मैनिफेस्टो कमेटी के, और उनके साथ मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य नीरज जी, वो भी साथ में आए हुए हैं। और यहाँ के बाद आज जिस तरह यहाँ सभी सामाजिक संगठन और कार्यकर्ताओं से जो संवाद का कार्यक्रम हुआ, जो उन्होंने मुद्दे चुने हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों को उन्होंने नोट किया है। और इसके बाद आज हम लोग 2 विधानसभा आपको गौड़ा बडाम और बेनीपुर, वहाँ भी एक आयोजन किया जा रहा है, वहाँ भी लोगों की बात सुनी जाएगी, और जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं उन सभी को मैनिफेस्टो कमेटी में के द्वारा मैनिफेस्टो में दर्ज किया जाएगा। कहाँ से लोग आज पहुँचे हैं? आज यहाँ प्रखंड स्तर पर लोग आए हुए हैं, और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यगण हैं, और भी संगठन के लोग हैं। जिस तरह से इन लोगों ने अपनी बातें रखी है, समस्याओं को सामने रखा है, तो किस तरह से इसका समाधान होगा? इसका समाधान वही है कि इसका समाधान होगा जो सबसे बड़ी मूल समस्या है यहाँ की, समझे, उसको तरजीह दिया जाएगा मैनिफेस्टो कमेटी में। मैं मोहम्मद असलम, जिला कांग्रेस प्रवक्ता। यहाँ पे कई अतिथिगण आए हुए, कौन लोग आए हुए इस कार्यक्रम के मौके पर? यहाँ हमारे पंडित रामनारायण जी हैं, जो प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी जी हैं, शंकर कुमार झा जी हैं,
उपाध्यक्ष राम पुकार चौधरी जी हैं, रतिकांत जी हैं, कन्हैया जी हैं, बहुत सारे मित्र हैं। जो मुख्य वक्ता है कौन है जी, आज जो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि है हमें कौन है? आज मुख्य अतिथि तो हमारे सबसे बड़े मैनिफेस्टो कमेटी के जो चेयरपर्सन हैं वही हैं। में बिहार के 38 में से 38 ज़िलों में बैठकें कर रही है, लोगों से बात कर रही है कि उनकी समस्याएं क्या हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है और उनके क्या सुझाव हैं। तो इसी कारण हम दरभंगा आए हैं, यहाँ से लोगों से बातचीत हुई है, विस्तार से बातचीत हुई अलग अलग विषयों पे, और अन्य जो समस्याएं हैं वो सामने उभर के आई हैं कि पिछले 20 साल के सुशासन कहा जाता है लेकिन दिखता है कुशासन। जो इतनी समस्या 20 साल की नीतीश बाबू के राज के बाद ऐसी स्थिति क्यों है? स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था सब चौपट है, बैठा हुआ है। लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, पलायन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य की तो आपको पता है कि एम्स का वादा तो कई सालों से चल रहा है लेकिन उसका नामो निशान नहीं है। तो ये अलग अलग समस्याएं आई हैं। अब अगर आप मिथिलांचल की बात करेंगे तो यहाँ ये सीता मैया का जन्म स्थल है, यहाँ एक प्राचीन स्थल है, लेकिन यहाँ पर्यटन के लिए क्या किया गया है? यहाँ पे जो पिलग्रिमेज हो सकता है या अलग अलग तरह के पर्यटन हो सकता है, इतना पोटेंशियल है लेकिन यहाँ कुछ किया नहीं गया है। आप मैथिली के बारे में देखिए, इतनी मीठी भाषा है, प्राचीन भाषा है, लेकिन इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ स्कूलों में सिखाया नहीं जाता, इसकी कोई सपोर्ट नहीं मिलता सरकार की तरफ से। केंद्र ने इसको सम्मान दिया है लेकिन राज्य क्यों नहीं दे रही है? 20 साल में क्यों कुछ नहीं हुआ है? तो ये सारे मुद्दे उभर के आए हुए हैं। अभी तक स्थानीय मुद्दे कितने आए आपके पास और खास मुद्दे क्या? बहुत अलग अलग मुद्दे हैं स्थानीय मुद्दों का। अगर आप देखना चाहेंगे, यहाँ गन्ना की खेती तो समाप्त है क्योंकि यहाँ के सारे चीनी मिल बंद हो गए। यहाँ का पेपर मिल भी बंद हो गया है। अब मक्का की खेती हो रही है, लेकिन यहाँ पे कोई लघु उद्योग जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो रेट अच्छा नहीं मिलता है। 20 साल पहले जब नीतीश बाबू ने मंडी सिस्टम को समाप्त किया, उसके बाद बिचौलियों का राज चल रहा है। ये जो पैक सिस्टम है यहाँ पे सही से नहीं चल रहा है, उसमें कमियां हैं। तो जितना आमदनी किसान को मिलना चाहिए उससे बहुत कम मिल रहा है। इसके मुकाबले आप पंजाब देखिए या कोई दूसरा राज्य देखिए, किसान को कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे जो किसान की जो खेती की व्यवस्था है वो भी चौपट है। तो यहाँ पे बहुत सारी कमियाँ, हर जगह कमियाँ दिखाई दे रही हैं। यहाँ मखाना का इतना डिमांड है पूरे विश्व में, लेकिन यहाँ घोषणाएं होती हैं, केंद्र की घोषणाएं होती हैं, राज्य की घोषणाएं होती हैं, लेकिन ज़मीन पे कुछ दिखाई नहीं देता। मतलब कुल मिलाकर इस बार विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ कांग्रेस उतरेगी? जी ज़रूर। अब राज्य के मुद्दे तो होंगे लेकिन स्थानीय मुद्दे पर हमारा फोकस रहेगा। सर, एक सवाल है कि 2014 के बाद से रोज़गार की उम्मीद पे जिन लोगों ने अपनी उम्र को गंवा दिया, अब उनका उम्र नहीं बचा है रोज़गार के लिए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या सोचा? देखिए, हम अभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग सुझाव ले रहे हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये शामिल होगा? जी बिल्कुल, ये तो एक इसे प्राथमिकता दी जाएगी। क्योंकि पलायन क्यों हो रहा है? पलायन हो रहा है क्योंकि यहाँ रोज़गार नहीं है, तो इस पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाएगा। हमारा जो महागठबंधन है इसका प्रायोरिटी देगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। पत्रकारों के बारे में कांग्रेस ने क्या सोचा? देखिए, हम पत्रकार बंधुओं से तो हर जगह बातचीत करते हैं। भविष्य को लेकर जी देखिए, पत्रकार एक तो है सुरक्षा, पत्रकारों की सुरक्षा, और दूसरी है जो सुविधाएं मिलती हैं उनको। वैसे देखने में तो कुछ नहीं मिल रहा है वर्तमान में। तो हम अब घोषणा पत्र तब तैयार होगा, आप सब पत्रकार बंधु देख पाएंगे कि हमारे क्या वादे हैं। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुद्दे तो सामने आए हैं ज़रूर। बाढ़ सुखाड़ को लेकर क्यों? देखिए, ऐसा कौन नहीं है जो बाढ़ सुखाड़ के मुद्दे के बारे में बातचीत नहीं करता। इतने सालों से इसकी चर्चा चल रही है लेकिन कुछ समाधान नहीं हुआ है। यहाँ पे जो कलवर्ट, एक हमारी साथियों ने बताया कि यहाँ कलवर्ट टूटे पड़े हैं तो पानी खेतों में आ जाता है, सड़क पे आ जाता है। तो ये जो छोटी बड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो सब जानते हैं किया जाना चाहिए, वो भी नहीं किया जा रहा है। तो इसी से लोग निराश हैं, और इसीलिए मेरा मानना है कि जब महागठबंधन की सरकार आएगी, हमारा जब घोषणा पत्र आएगा, उसमें ठोस सुझाव होंगे जिससे इन सब का समाधान किया जा सकता है। जो आप लोग यहाँ कार्यक्रम रखा है और सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, एक तो है कि लोगों से बातचीत करके, चाहे कार्यकर्ता हों,
चाहे अलग अलग संगठन हो, कि उनको क्या लगता है कि क्या सुझाव होने चाहिए उनकी समस्याओं के लिए। तो इससे हम पूरे राज्य में घूम रहे हैं, हर ज़िले में घूम रहे हैं, हर ज़िले के अंदर अलग अलग विधानसभा घूम रहे हैं, ताकि हमें ज़मीनी हकीकत दिखाई दे और हम लोगों से पूरा कनेक्शन हो जाए। तो इसीलिए हम हर एक से बात कर रहे हैं, जो भी हमसे अपनी बात रखना चाहता है, चाहे कांग्रेस जन हो, चाहे कोई आज़ाद संगठन हो, हम सबसे बात कर रहे हैं। कई ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रियाँ बंद है, जो लोगों ने समस्या रखा है, यहाँ अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या वो जो बात सामने अभी आई है ये सब दूर होगा समस्या? देखिए, यहाँ पे रोज़गार कहाँ से आएगा? रोज़गार उद्योग से आएगा। सर्विसेज से तो थोड़ा सा रोज़गार आता ही है, खेती चौपट है, वहाँ तो रोज़गार कम हो रहा है। तो सबसे मुख्य जो हमारा फोकस होगा वो उद्योग होगा, चाहे कृषि संबंधित उद्योग हो या कोई अलग प्रकार का उद्योग है। अगर आप बिहार को देखें, दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में सबसे बड़ी कमी यहाँ उद्योग व्यवस्था की दिखाई दे रही है, और सबसे ज़्यादा रोज़गार सिर्फ उद्योग से आ सकता है। तो मेरा मानना है कि जब हमारा घोषणा पत्र आएगा तो आप देखें कि इस पर बहुत प्राथमिकता दी गई है। दरभंगा एम्स को लेकर सालों से बात की जा रही है, लाख दावे किए जा रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से, लेकिन अभी तक एक भी ईंटा नहीं जुड़ा है। तो क्या कहेंगे, एम्स क्या इलेक्शन का ये? देखिए, दरभंगा के लोगों से मुझसे बेहतर मालूम है क्या हकीकत है। एम्स का वादा कितने सालों से चल रहा है, और हम वैसे वहीं से अभी गुजर के आए। वहाँ 2 झोंपड़ियाँ पड़ी हैं, कुछ ईंटा पड़े हुए हैं और खेत दिखाई दे रहा है। तो ये पूरी तरह जुमलेबाजी है, मोदी जी की जुमलेबाजी और नीतीश बाबू की जुमलेबाजी। और ये डबल इंजन सरकार, पता नहीं किस तरह की ट्रेन है, वो रिवर्स में चलती रहती है। हमारी जब सरकार आएगी, हम स्वास्थ्य व्यवस्था पे ज़रूर फोकस देंगे, और चाहे मोदी जी हमें एम्स ना दें, हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज तो और बेहतरीन ज़रूर करेंगे। सर, आपका इंट्रोडक्शन। मैं हूँ अमिताभ दुबे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग में मैं हूँ।